वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिटेल में देखा अपने प्रीवियस लेक्चर में, और अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उस लेक्चर को सुनने के बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इन क्वेश्चंस को देखते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमने बेसिकली प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमने डिस्कस की हैं प्रीवियस लेक्चर में, अब आइडेंटिफिकेशन की बारी आ गई है। Identify the property used in the following. तो पहला पार्ट इसका देखते हैं। पहला पार्ट है a इंटू बी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अगर इसका आंसर आपने लिखना हो तो ये सिंपल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आंसर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। WRT फॉर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन से रिलेटेड है। पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड जो है वो ए को बी से उसने मल्टीप्लाई किया और फिर सी से, और फिर यहाँ ए को बाहर रखा ब्रैकेट से और बी और सी को ब्रैकेट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई कराया। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें 7 को उसने 1 से मल्टीप्लाई किया और 7 आंसर आया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आंसर आता है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है? तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। तो जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। पार्ट 4 कह रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई। अब इन इक्वालिटीज़ की बात आ गई है, इन इक्वालिटीज़ की, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन आ गया है। तो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जहाँ भी आए वहाँ इन इक्वालिटीज़ की बात हो रही है रियल नंबर्स की। ये उसने हमें 3 सिनेरियोज बताए हैं। कहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज़ इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई। तो ये तीनों सिनेरियोज जो हैं ये बेसिकली जो हैं वो मैट्रिसेस की ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटीज़ की पहली प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक ने भी लिखी है और हमने भी डिस्कस की थी। तो ये बेसिकली ट्राइकोटमी है। ट्राइकोटोमी property of inequalities and definitely of real numbers,
क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है। एक्स ग्रेटर देन वाई भी हो सकता है किसी भी सिनेरियो में रियल नंबर्स के केस में। अगर दोनों रियल नंबर्स हों तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हो तो या एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, या वाई ग्रेटर देन एक्स होगा, या ये तीनों इक्वल होंगे। तो ये तीन हैं क्योंकि सिनेरियोस पॉसिबल। तो उस रेफरेंस से इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो ये है a मल्टीप्लाइड बाय b एंड b मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये आमने सामने ही है तकरीबन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। पार्ट सिक्स्थ की तरफ चलते हैं। वो कहता है a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी विच इम्प्लॉयज दैट a इज इक्वल टू b। यहाँ पे कैंसलेशन लॉ यूज़ होता है। बेसिकली तीन रियल नंबर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, a है और b है, जिनके कॉन्टेक्स्ट में जिनकी प्रॉपर्टी स्टडी हो रही है c के कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली तीन रियल नंबर्स की बात हो रही है, a, b एंड c। कह ये रहा है कि अगर a प्लस सी करें और b प्लस सी करें तो ये दोनों बराबर हों, तो ये इम्प्लॉय करेगा कि a c के बराबर है। a plus c is equal to b plus c which implies that a is equal to b, सॉरी। तो यहाँ पे कैंसलेशन लॉ यूज़ होता है। मैंने पहले समझाया था लेकिन फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ। कैंसलेशन लॉ इस तरह से होगा कि c में आप दोनों साइडों पे माइनस सी ऐड करेंगे, तो माइनस सी जब ऐड करेंगे तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन सी? प्लस सी और माइनस सी। तो यहाँ क्या बचेगा? a। दूसरी साइड पर भी प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? b। तो इस तरह से ये a जो है ये b के बराबर आएगा। तो इस लॉ या प्रॉपर्टी का नाम कैंसलेशन लॉ है। कैंसलेशन लॉ या कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको आप लिख लें, कैंसलेशन लॉ या कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसका सेवंथ पार्ट कह रहा है, पूछ रहा है बल्कि कि ये 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसलेशन लॉ की बात अभी यहाँ पे भी की है कि जो c है इसको रूट आउट करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए आपने इसको किससे किया है? ऐड किया है एडिटिव इन्वर्स। तो ये जो c का एडिटिव इन्वर्स है वो इसके ऑपोजिट साइन के साथ होगा, माइनस c। तो यहाँ पर भी 5 प्लस माइनस 5 बेसिकली कैंसलेशन लॉ अप्लाई करना हो जब आपने, तो नंबर को किस में ऐड करते हैं? उसके एडिटिव इन्वर्स में। तो यहाँ आप लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स, तो जवाब 0 आया, एडिटिव इन्वर्स। 8th जो है पार्ट वो पूछ रहा है 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1। तो 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। राइट हैंड साइड पे आंसर जो आया है वो 1 आया है।
तो पॉइंट ये है कि 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और इसके बाद हमारे पास 1 बचेगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से। तो 1/7 7 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी या लॉ रियल नंबर्स का यूज़ हो रहा है। इसके बाद इसका एक 9th पार्ट भी है, उसको अब यहाँ ऊपर देखना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट मैं अब रब करने लगा हूँ। नाइन्थ पार्ट इसका कहता है A is greater than B implies that A C should be greater than B C where C is greater than 0। तो यहाँ पे अगेन 3 रियल नंबर्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टी स्टडी हो रही है A और B की विद रेफरेंस टू C। तो कह रहा है कि अगर A ग्रेटर देन B हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पता लग ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही पता लगता है, इससे एज्यूम किया जा सकता है, इससे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि अगर कोई थर्ड वेरिएबल भी लगा हो दोनों के साथ, यानी एक ही वैल्यू का रियल नंबर, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A ने B से ग्रेटर ही रहना है। कंडीशन क्या है कि C ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके ख्याल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब साइन ग्रेटर देन का या लेस देन का इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे हमेशा इनइक्वालिटीज़ की बात होती है रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब A ग्रेटर देन B है और थर्ड रियल नंबर भी साथ लग के मल्टीप्लाई हो गया तो A ने B से ग्रेटर ही रहना है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जिसके बेसिकली 4 सिनेरियोज़ हैं डिफरेंट नोयत के, जो कि हमने डिस्कस किए थे, जिनमें से एक ये भी है कि मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में थर्ड रियल नंबर से जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी की सिचुएशन चलती आ रही है 2 रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये जो है प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स by stating the properties of real numbers used। एक सिनेरियो उसने बिल्ड किया है और उसके 4 जो हैं वो पार्ट्स बनाए हैं। कहता है कि हर एक की को देख के बताएं। अभी देखें पहला सिनेरियो ये है कि 3x + 3y - x है। तो यहाँ से क्वेश्चन की इब्तिदा है, फिर आगे उसने यहाँ इक्वालिटी डाली है और कहा है कि ये पहला सिनेरियो है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि जब फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, 2 फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं एक ही सॉल्यूशन में या एक ही जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो फिर उसको जब रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहले केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब दूसरा जो उसने सिनेरियो बनाया है वो ये है कि 3x - 3x
प्लस 3y। अब यहाँ आप देखेंगे कि इस में उसने इसको इसके सामने रख के देखें, यहाँ 3x प्लस 3y माइनस 3x है, यहाँ वो माइनस 3x यानी सिमिलर वेरिएबल्स को एक दूसरे के आमने सामने ले आया है। तो ये जो बेसिकली ये है, इन दो को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि पोजीशन चेंज करने से आंसर पे या सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए है, यहाँ आप देखें कि 3x प्लस 3y माइनस 3x और बराबर में 3x माइनस 3y प्लस 3y। तो जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों साइडें बराबर हैं। सिर्फ उसने तरतीब ठीक की है कि वेरिएबल जो सेम वाली रकमें हैं उनको एक दूसरे के सामने आमने सामने कर दिया है ताकि कैंसल आउट कर सके सिमिलर टर्म को। अब तीसरा अगला सिनेरियो जो उसने बिल्ड किया है 0 प्लस 3y है। अब यहाँ आपने देखना है कि क्या हुआ है। तो 3x ऐड हुआ है माइनस 3x में, तो हमारे पास आंसर आया है 0 प्लस 3y। तो यहाँ कैंसलेशन लॉ यूज़ हुआ है और कैंसलेशन लॉ के लिए प्लस 3x में माइनस 3x ऐड हुए हैं। तो बेसिकली ये एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। और हमारे पास ये आ गई साइड 0 प्लस 3y, क्योंकि प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल आउट हो गए। जो लास्ट सिनेरियो है वो 3y है खाली। अब 0 प्लस 3y जब आप करेंगे तो सिर्फ 3y ही बचेगा। तो 0 है बेसिकली वो क्या है रियल नंबर्स का, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 को अगर आप ऐड करें किसी भी रियल नंबर पे तो रियल नंबर की जो रीजनल आइडेंटिटी है वो लूज़ नहीं होती, वो वैसे का वैसे रहता है। जैसे कि यहाँ पे 0 अफेक्ट नहीं करता है इस करैक्टरिस्टिक को, रियल नंबर की ओरिजिनलिटी को। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो इस तरह से ये एक चार्ट सा बन गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी give the name of the property used in the following. पहला पार्ट है √24 प्लस 0 इज इक्वल टू 24। इसका नाम अब आपको वैसे तो आना चाहिए ख़ुद भी। यहाँ पे जो है वो √24 या स्क्वायर रूट ऑफ 24 में 0 ऐड हुए तो वही ओरिजिनल जो है 24 अंडर रूट ही रिकवर हुआ। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन के पार्ट का भी यही आंसर था। ओरिजिनलिटी रियल नंबर की लूज़ नहीं होती 0 में ऐड होने से। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स। जो सेकंड पार्ट है इसका -2/3 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस
-2/3 7/2। अब यहाँ आप देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे उसने -2/3 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, यहाँ ब्रैकेट में है, यहाँ उसने खोल के लिख दिया है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप गौर से देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है और एडिशन भी इन्वॉल्व है। तो ये ब्रैकेट को जब खोला तो ब्रैकेट के बाहर मौजूद जो -2/3 है उसने मल्टीप्लाई किया इंडिविजुअली 5 से और बीच में प्लस का साइन और फिर -2/3 को मल्टीप्लाई किया 7/2 से। तो इस तरह से ये ब्रैकेट ओपन हो गई हर एंट्री ने -2/3 से मल्टीप्लाई होने के साथ। तो ये दोनों साइड सेम है और जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ होता है। जो थर्ड है पार्ट इसका वो है कि पाई प्लस माइनस पाई इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स प्लस पाई को ऐड किया जा रहा है माइनस पाई में, तो आंसर 0 आया। तो ये एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज़ अ रियल नंबर। तो जब √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा, पहले चेक कर लेते हैं। ये √3 है, ये भी √3 है। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा खाली 3। तो ये रियल नंबर है। तो यही वो प्रॉपर्टी की बात करवा रहा है आपसे कि √3 डॉट √3 इज़ अ रियल नंबर। प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स।